तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर 4 के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 8 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोस में है तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,443 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 3,926 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,608 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। 15 से 16% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने, लगभग बोल सकते हैं 3-3.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, कंपनी शो कितना किया है, 4,608 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,553 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,087 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,455 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि ज़्यादा आपको देखने को मिला। ऐसा मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं मतलब ठीक रहेंगे, बस एक ही जगह पे कंपनी के खर्चे ज़्यादा होंगे। जो मार्केट का मानना भी था कि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को कम फायदा होगा, जबकि पिछले साल 208 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो इन्वेंट्री के बारे में मार्केट को ऑलरेडी पता था कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है उसकी वजह से इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेगा, वही देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 299 करोड़ के आसपास था, 300 करोड़। पिछले साल देखते हैं तो 267 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 407 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 50% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 35% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक शानदार जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम को अगर आप गौर करते हैं तो पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 215 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि इस क्वार्टर में 45 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो इन्वेंट्री मतलब एक्सेप्शनल आइटम के नाम पे देखें तो कंपनी को पिछले साल नुकसान था, जबकि इस क्वार्टर में कुछ फायदे हुए हैं जिसकी वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 509 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 484 करोड़ है। तो यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 407 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी लगभग 335 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 6.8%। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 6.7% के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड होने की वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको 8.8% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 82 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 26 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 3 रुपये 49 पैसे आपको देखने को मिला है। और इस ईपीएस पे अगर मार्केट की जो वैल्यूएशन अगर निकाला जाए तो वो आपका निकल के आता है 87। तो आप कह सकते हैं बहुत ही महंगा शेयर आपको देखने को मिला है। 87 के पी पे आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो मार्केट की एस्टीमेट से बेहतर है, एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड होने की वजह से। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।